हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था कि पार्टनर्स के लिए जो इनकम होती है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और पार्टनर्स के लिए जो एक्सपेंस होता है वह पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है। तो पास्ट ईयर्स में जो हमारे से अकाउंट्स बनाते समय अकाउंट्स में मिस्टेक्स हो गई हों फाइनल अकाउंट्स में, उनको हम नेक्स्ट ईयर में बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री, केवल एक जर्नल एंट्री से हम उस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करते हैं ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम आज की क्लास में टी.एस. ग्रेवाल की ही बुक का क्वेश्चन नंबर 58 2019 एडिशन का ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में आप चेक करेंगे फैक्ट्स क्या हैं। दो पार्टनर दे रखे हैं और पार्टनर्स के नाम हैं पी और क्यू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, इक्वल पार्टनर्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स या लॉस जो भी होता है वह उनमें इक्वली बढ़ता है, बराबर बराबर पी और क्यू में। लेकिन हुआ क्या, कैपिटल्स थी इनकी। पी की कैपिटल गिवन है ₹2 लाख और क्यू की कैपिटल गिवन है 3 लाख। लेकिन क्या आपने इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में कुछ नोट किया? कैपिटल्स फिक्स्ड हैं या फ्लक्चुएटिंग हैं? चेक करें, आप पाएंगे कि यहां इस क्वेश्चन में कैपिटल्स फिक्स्ड हैं और हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उसके पर्सनल अकाउंट्स दो होते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते और दूसरे करंट अकाउंट्स जिनमें हम सारी एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंजेस होती है उनको हम लिखते हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कैपिटल फिक्स हैं। तो क्वेश्चन क्या बताना चाहता है कि जो एडजस्टमेंट्स आप करेंगे वह करंट अकाउंट्स में करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में नहीं, क्योंकि कैपिटल्स तो फिक्स्ड हैं। गॉट इट? पॉइंट हो गया ये क्लियर? तो चलिए वापस आते हैं फैक्ट्स पे। 2 लाख और 3 लाख पी और क्यू की कैपिटल्स। अब मिस्टेक हुई क्या? पार्टनरशिप डीड में एक प्रोविजन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम पी को भी और क्यू को भी देना था। लेकिन ये इंटरेस्ट लगाना ही भूल गए, गलती हुई। ये मिस्टेक समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? 2 लाख और 3 लाख जो फिक्स्ड कैपिटल्स थी पी और क्यू की, उन पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट करना भूल गए। तो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो अमाउंट आएंगे कितने। तो पी की कैपिटल का अमाउंट था ₹2 लाख इंटू 12%। 12% के लिए 12/100 करते तो आपका पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ₹24,000। सिमिलरली क्यू की फिक्स कैपिटल है ₹3 लाख। इंटरेस्ट की रेट सेम है 12%, तो 12/100 और इसका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 36,000। दोनों को ऐड कर लें। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹60,000। दिस इज द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड for interest on capital being credited to their current accounts। यह अमाउंट थे।
अब हमसे गलती क्या हुई कि हमने P को 24,000 इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं किया और Q को 36,000 इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं किया, तो आप अब कर देंगे, एरर को रेक्टिफाई करना है। तो यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, भूल गए थे, ठीक है। क्रेडिट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नाउ क्रेडिटेड, अब क्रेडिट कर दिया हमने। तो आप क्रेडिट करेंगे तो P को कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे आप? 24,000 रुपीज P को क्रेडिट करेंगे और Q का अमाउंट आया था 36,000 Q को क्रेडिट करेंगे। तो P के क्रेडिट में आपने लिख दी 24,000, Q के क्रेडिट में लिख दी 36,000। जब 24,000 P को और 36,000 Q को आप देंगे तो देंगे कहां से? फर्म देगी, तो फर्म के लिए तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो फर्म के पास डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोनों का टोटल अमाउंट बनता है 60,000, तो फर्म को 60,000 का लॉस होगा। अब फर्म के पास प्रॉफिट्स तो है ही नहीं, फर्म इस लॉस को सेट ऑफ कहां से करेगी? मान लिया कि फर्म ने, ये मिस्टेक हो गई अकाउंटेंट से कि फर्म ने के प्रॉफिट्स में से 24,000 और 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने P और Q को नहीं दिया, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट देना भूल जाते हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो इट मींस लास्ट ईयर जब ये मिस्टेक हुई तब फर्म के पास प्रॉफिट्स 60,000 ज्यादा भी तो बचे होंगे, क्योंकि 60,000 का इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं, इंटरेस्ट दिया नहीं तो वो प्रॉफिट्स ज्यादा बच गए। अब फर्म के पास जो प्रॉफिट्स ज्यादा बच गए तो फर्म ने क्या किया होगा? फर्म अपने पास तो रख नहीं रही होगी उनको, ऐसा तो कोई बता नहीं रखा है कि कोई प्रोविजन था रिजर्व के लिए। तो फर्म ने उन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? डेफिनेटली उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और वो इस क्वेश्चन में है इक्वल। तो इट मींस 60,000 का प्रॉफिट इंटरेस्ट ना देने के कारण ज्यादा बचा था, जो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया होगा, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल। तो 60,000 को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैलकुलेशन मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है। 60,000 इंटू 1/2 30,000 ईच पार्टनर का हो जाएगा। तो इट मींस जो प्रॉफिट 60,000 हमने ज्यादा दे दिया था वो अब फर्म वापस लेगी पहले पार्टनर से, यानी कि उनको डेबिट करेगी, और तभी फर्म ये इंटरेस्ट उनको पे कर पाएगी। तो इसलिए फर्म पहले पार्टनर से 30,000 P से और 30,000 Q से वापस लेगी। तो प्रॉफिट्स टेकन बैक, वापस लिए, कितने लिए? 30,000 फ्रॉम P, तो डेबिट कर दो। जब P से वापस लिए हैं तो P को डेबिट करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में, और Q से भी 30,000 उसे भी डेबिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट तो हम पहले कर चुके थे ये प्रॉफिट्स उनको, तो ये वापस ले रहे हैं। तो जब 30,000 P से वापस लेगी फर्म और 30,000 Q से लेगी, तो फर्म के पास क्रेडिट में 60,000 प्रॉफिट्स अरेंज हो जाएंगे, और तब फर्म इन 60,000 के प्रॉफिट्स में से 60,000 का इंटरेस्ट 24,000 P को और 36,000 Q को दे सकेगी। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आपकी कैलकुलेशन। अब आप इनके टोटल्स लगाएंगे तो P का डेबिट का टोटल आ रहा है 30,000,
और क्रेडिट में है 24,000। क्यू डेबिट में 30,000, क्रेडिट 36,000। फर्म आपको पता ही है दोनों साइड इक्वल आएगा, आना ही चाहिए। अब नेट इफेक्ट पी के केस में आप चेक करें तो पी का डेबिट 6,000 एक्सीड कर रहा है, तो डेबिट के कॉलम में आप नीचे लिख लें 6,000। क्योंकि केस में रिवर्स है, क्या है, क्रेडिट इसका एक्सीड कर रहा है 6,000, तो इसको क्रेडिट में लिख दीजिए आप। फर्म में तो जब इक्वल हो जाते हैं टोटल तो ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, तो नेट इफेक्ट उसका तो नील होना ही होता है। अब आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए अमाउंट्स तैयार हैं। तो हमने पहले पी को 30,000 प्रॉफिट दे रखा था, लेकिन इंटरेस्ट के रूप में उसे केवल 24,000 ही मिलना था, तो हमने उसे 6,000 ज्यादा क्रेडिट कर रखा था, तो हम उसे 6,000 से डेबिट कर देंगे, उससे वापस ले लेंगे। तो जर्नल एंट्री में क्या करेंगे हम, पीज करंट अकाउंट डेबिट, ध्यान करें कैपिटल्स फिक्स थी तो इसलिए करंट अकाउंट शब्द लिखेंगे हम। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो कैपिटल अकाउंट वर्ड ही यूज करते। तो पीज करंट अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हो रहा है इट मींस उसको हमने पास्ट में ज्यादा प्रॉफिट दे दिए थे, उससे वापस लिए हैं, वापस लेते समय हम डेबिट करते हैं। तो पी से हमने वापस ले लिया 6,000 और क्यू को कम मिले थे, क्योंकि इंटरेस्ट के रूप में क्यू को मिलने चाहिए थे 36,000, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो प्रॉफिट्स जब डिस्ट्रीब्यूट हुए तो क्यू को मिल पाए केवल 30,000। इस तरह से क्यू को लॉस हो रहा था। अब आप उसे ठीक करेंगे और क्यू के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स हैं, तो 2 क्यूज करंट अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे 6,000। इस तरह से क्यू के साथ जो अन्याय हुआ था आपने उसको ठीक कर दिया। 6,000 पी से लेकर क्यू को दे दिए, गलती से पी को ज़्यादा मिल गए थे और क्यू को कम मिले थे। अब आपने उस एरर को रेक्टिफाई कर दिया है। ये थी आपकी पास्ट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल फिक्स थी तो एडजस्टमेंट एंट्री जो थी वो करंट अकाउंट्स के थ्रू पास किया आपने। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted अर्लियर, जिसे पहले भूल गए थे आप, नाउ एडजस्टेड, अब आपने उसको एडजस्ट कर दिया है। बस नरेशन में होता क्या है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि ये जर्नल एंट्री जो आपने पास की है, सिंपल प्लेन वर्ड्स में अपनी प्लेन इंग्लिश में लिख दीजिए कि आपने वो जर्नल एंट्री पास किस कारण से की है, उसकी वजह क्या थी। तो ये थी आपकी पास्ट एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नंबर 58 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं ये टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का, और इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी वेटेज हमेशा अच्छी मानी जाती है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, थोड़ा स्टडीज पर टाइम डिवोट करना शुरू करें, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ विशेष नहीं होने वाला है। आपकी जो लेबर है वह काउंट करेगी, आपको इंडस्ट्रियसनेस शो करनी पड़ेगी। हाँ, आपको एक बड़े काम की बात मैं बताने चाह रहा हूँ आज। मैं अपने विद्यार्थियों को ये बता दूँ, अब आपने 12th क्लास पास करनी है। मज़े की बात यह है, मैं तो बहुत सस्ते ज़माने में ही पास कर चुका हूँ। बहुत सस्ता ज़माना था,
सच में। तो आप इसलिए बने रहिए, देखते रहिए क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब भी करते रहिए।